वरुण गांधी ने सपा की जगह कांग्रेस को क्यों चुना? यूपी में कांग्रेस की तुलना में सपा है मजबूत स्थिति में। वरुण और अखिलेश यादव की दोस्ती में भी नहीं आई दरार। वरुण का कांग्रेस में शामिल होने का प्लान और उसके क्या होंगे फायदे? वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, यह अब तय हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उन्हें पीलीभीत सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। वरुण गांधी के अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध हैं और अखिलेश पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अगर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो वो सपा का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और वरुण चुनाव लड़े तो अखिलेश उनका प्रचार करने पीलीभीत भी आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है, सिर्फ सपा ही बीजेपी को मजबूत टक्कर देने की स्थिति में दिख रही है, ऐसे में वरुण गांधी सपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थाम रहे हैं? मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के अवसर पर भी वरुण गांधी सैफई पहुंचे थे। अखिलेश यादव को अपना भाई बताया था। उस समय संकेत मिले थे कि वरुण सपा में जा सकते हैं, लेकिन वरुण ने ही साफ कर दिया था कि सपा में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनके इरादे शुरुआत से ही कांग्रेस में जाने के दिख रहे थे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही वरुण गांधी और बीजेपी के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने वरुण गांधी को अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। दूसरा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मेनका गांधी मंत्री थी, उन्हें भी दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया था। तो दूसरी ओर वरुण गांधी भी खुलकर अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान वरुण गांधी ने अखिलेश के साथ करीबी तो बढ़ाई, लेकिन कभी भी इस तरीके के संकेत नहीं दिए कि वो सपा में जा रहे हैं। सांसद ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो सपा या अखिलेश यादव से जुड़ा हो। दूसरी ओर आजकल उनके बयान और राहुल गांधी के बयान एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में वरुण गांधी ने कहा था कि इस देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। भाई को भाई से टकराने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी की उनकी बहन प्रियंका गांधी से लगातार बात हो रही है। दोनों भाई बहन हैं, इस वजह से उनकी बातचीत कोई बड़ी बात नहीं है। पहले बातचीत में राजनीतिक मुद्दे कभी नहीं आते थे, लेकिन अब बातचीत राजनीति को लेकर हो रही है। राहुल गांधी ने भी अभी तक वरुण को लेकर नरम रुख ही दिखाया है, लेकिन उन्होंने भी ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वरुण को वो कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका के वरुण पर नरम होने के बाद अखिलेश यादव भी खामोश नजर आ रहे हैं। नहीं तो 4 महीने पहले वो खुद वरुण गांधी को सपा में लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब वरुण जब कांग्रेस में जाने के संकेत दे दिए हैं तो अखिलेश यादव ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। यानी अखिलेश यादव भी अब ये मान चुके हैं कि वरुण गांधी अपने परिवार के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन सवाल मेनका गांधी को लेकर ही उठ रहे हैं। मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच बातचीत लंबे समय से बंद चल रही है। राजीव गांधी के खिलाफ 1984 का लोकसभा चुनाव जब मेनका गांधी ने अमेठी से लड़ा था, उसके बाद से ही दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गए थे। ऐसे में मेनका गांधी किस दल में जाएंगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मेनका पहले भी सपा के समर्थन में चुनाव जीत चुकी है और अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर सपा के समर्थन से चुनाव लड़ सकती हैं और संभावना इसी बात की है कि मेनका गांधी के खिलाफ कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों में से किसी को भी टिकट नहीं देगी, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।